मेरा नाम शिवानंद है जी। ये आप जो योगा सेंटर यहाँ चल रहा है इस बारे में देखिए 2014 से मैं लाहौरिया प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शोध संस्थान में कार्यरत हूँ और यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो योग की एक्टिविटी लगभग नहीं हो रही थी। प्राकृतिक चिकित्सा का तो यहाँ पे हो रहा था ट्रीटमेंट, लेकिन जब मैं आया तो मैंने एक बार यहाँ पे पहले कोई डॉक्टर रहा करते थे तो वो भी योग करवाया करते थे। तो मैंने यहाँ आकर के देखा कि योग अब धीरे धीरे यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसे बढ़ावा देना चाहिए। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा प्रयास किया तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो आना शुरू हो गए और जैसे ही उनको योग का लाभ मिला तो बस फिर धीरे धीरे अब हमारे पहले एक बैच शुरू हुआ, फिर 2 बैच शुरू हुए, फिर 3 बैच शुरू हुए, अब तो कम से कम 4-5 बैच हमारे चल रहे हैं। लगभग कितनी स्ट्रेंथ हो जाती होगी आपके, जैसे बता रहे हैं 4-5 बैच? देखिए हर बैच में हम अब पहले तो हमारे 15-16 एक ही बैच में हो जाते थे, 18 हो जाते थे, लेकिन बाद में हमने जब से कोरोना आना शुरू हुआ तो हम 8-10 से 12 बस इतना ही बैच रखते हैं। प्रत्येक बैच में 10 से 12 की संख्या होती है। किस तरह का योगा जो यहाँ पे कराया जाता है? देखिए यहाँ पे बेसिकली तो उन लोगों के लिए जो वेट मैनेजमेंट के लिए आते हैं, फिटनेस के लिए आते हैं, कुछ बच्चे यहाँ कंपटीशन के लिए भी आते हैं, तो कंपटीशन के लिए भी तैयारी की जाती है। इसमें अष्टांग योग का ही विशेषतया अभ्यास कराया जाता है। वैसे सभी योगों का समावेश होता है, जैसे पावर योगा भी हो जाता है। जो लोग वेट मैनेजमेंट वाले हैं उनको पावर योगा भी कराते हैं, बाकी अष्टांगा का ज़्यादा इसमें रहता है। आज के समय में जैसे योगा की इतना महत्व बढ़ गया है आज की जीवन शैली को देखते हुए, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए अब पीछे जो वायरस आया हमारे यहाँ पे और लोगों को इस वायरस से जद्दोजहद करनी पड़ी, तो उसमें आप देख रहे थे कि एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ योग का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा था कि आप प्राणायाम कीजिए, ऑक्सीजन का स्तर आपका बढ़ेगा, और आप एक्सरसाइज कीजिए, आपकी शारीरिक अगर अभ्यास आप करते रहेंगे और प्राणायाम करते रहेंगे तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और लोगों ने एलोपैथिक के साथ साथ कुछ आयुर्वेद और साथ में योगा को ऐड किया तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, और जिन लोगों ने घर पे रहते हुए इस वायरस का मुकाबला किया और वो एकदम बिल्कुल ठीक हो गए। तो हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग आए थे जो इस चीज़ से ग्रस्त थे और वो घर पे रहते हुए ट्रीटमेंट लेते, काढ़ा उन्होंने पिया और अपना प्राणायाम करते रहे। और मैं भी परमात्मा की दया से उन लोगों के संपर्क में जाता रहा था, लेकिन मालिक की दया से बचा रहा मैं। ये आज योग की करामात थी कि मैं उन लोगों के संपर्क में आते हुए भी कभी इससे ग्रस्त नहीं हुआ। लोगों का जो रुझान है योगा की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में ये भी है कि एक जो जिम का जो वो प्रचलन भी हो गया है, तो आप उसमें क्या वो कहेंगे कि योगा की तरफ ज़्यादा युवा जो हैं वो आकर्षित हो रहे हैं या फिर वो जिम की तरफ ज़्यादा? देखिए युवा तो अपने फिटनेस दिखाने के लिए अगर जाते हैं तो वो जिम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अब लोगों को थोड़ी जागरूकता आने लगी है कि योग शरीर का सर्वांगीण विकास करता है और जिम केवल शरीर का विकास करता है। ठीक है जी। हाँ, जिम जाने से केवल आपकी बॉडी बन सकती है, आपका माइंड उससे विकसित नहीं होता है। जिम जाने से आप जब वर्जिश करते हैं तो सांस आपकी तेज़ चलती है, और जब हम योग करते हैं तब हमारी सांसें सामान्य रहती हैं। और व्यायाम करने से या जिम करने से ऑक्सीजन का लेवल घटता है न कि बढ़ता है, और जब हम योग करते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर हमारा संतुलित होता है। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो संतुलित होना और सांसों को विकसित करना, लंबा करना ही प्राणायाम और योग का उद्देश्य है। जबकि जिम जाते हैं तो हमारी सांस फूलती है, और सांस फूलती है तो आदमी क्रोधित भी हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें तेज़ चलती है, और जब हम शांत चित्त होते हैं तो हमारी सांसें सामान्य होती हैं। तो जिम और योग में यही फ़र्क है कि अगर जिम जाते हैं तो केवल शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक नहीं होगा। और यदि हम योग करते हैं तो शारीरिक तो होगा ही होगा, मानसिक विकास भी होगा, यानी सर्वांगीण विकास कह सकते हैं। आज के समय में जो मानसिक तनाव से लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो योग कितना कारगर है आपको मानसिक रूप से, आपको एक शांति जो है? जी, योग तो पूरा कारगर है। योग तो देखिए अगर आज का युवा देखें तो पढ़ाई इतनी कंपटीशन वाली हो गई है कि बच्चे पूरा दिन पढ़ते हैं, कुछ बच्चे तो रात को भी पढ़ते हैं, लेकिन वो फिर देर रात तक पढ़ने के बाद सुबह लेट उठते हैं, और जब सुबह लेट उठते हैं तो
उनके शरीर में पूरी थकान होती है और पढ़ाई का पूरा स्ट्रेस होता है। लेकिन जो बच्चे योग से जुड़ जाते हैं उन्हें पढ़ाई का कोई स्ट्रेस नहीं रहता। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जी ये बच्चा MBBS कर रहा है और इसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अब ये पढ़ नहीं पा रहा है, कमर में दर्द होने लगा है, क्योंकि वो एक गलत पोस्चर में बैठ करके पढ़ने का प्रयास करते हैं और वहीं से बॉडी उनकी स्टिफ हो जाती है। कुछ बच्चे CA कर रहे हैं, वो भी मेरे पास आए कि जी हमें पढ़ाई करते हुए बहुत सारी परेशानी आती है शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के। तो तब हमने उनको थोड़ा सा अभ्यास करना सिखाया कि आप 1 घंटा अपने समय में से निकालिए और देखिए चमत्कार। तो वो किसी तरह की पढ़ाई हो उसको बहुत सहज ले लेते हैं और जो भी कुछ पढ़ते हैं वो लर्न भी हो जाता है उनको। सर एक बारी योगा और जो व्यायाम है 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आप उन दोनों में थोड़ा अंतर एक बार स्पष्ट तरीके। देखिए सुमिता जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपको कि जिम कह लो या व्यायाम कह लो एक ही बात है। जिम जाते हैं तो हम शारीरिक श्रम हमारा होता है, मानसिक नहीं होता है। योग और व्यायाम में यही फ़र्क है कि व्यायाम आपको शारीरिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है, शारीरिक विकास आपका हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से आपको वो शांति प्रदान नहीं कर सकता है। क्योंकि योग में सभी अंगों का और प्रत्येक तंत्रिका तंत्र पर इसका असर पड़ता है। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उन पर असर पड़ता है। और जब हम जिम जाते हैं तो वहाँ केवल एक ही प्रकार की, जैसे कुछ लोग अपने डोले शोले बनाने के लिए योग करते हैं, कुछ अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए करते हैं और कुछ वहाँ जाके प्रोटीन जैसी चीज़ें भी अनावश्यक खाने लगते हैं। तो ये सब गलत है। योग में ऐसा कुछ नहीं होता। योग में आपका सर्वांगीण विकास होता है और उसमें आहार के ऊपर भी आपका नियंत्रण होता है कि आपको सात्विक आहार लेना होता है, न कि इस तरह की चीज़ें जैसे उसमें तो नॉन वेज वगैरह भी बताया जाता है। लेकिन योग में ऐसी चीज़, योग इन चीज़ों से कोसों दूर रखता है आपको। आप कह रहे हैं और योग चिकित्सा के बारे में जैसे हमें जानकारी मिली, यहाँ पे योग चिकित्सा भी की जाती है। लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से अपनी समस्याएं लेके, जिसको योग के द्वारा वो किया जाता है। जी देखिए, योग चिकित्सा में क्या है कि जब आप योग करते हैं तो उसमें आपके सभी ज्वाइंट के ऊपर असर जाता है। ज्वाइंट आपके फ्लेक्सिबल होंगे तो धीरे धीरे जो ज्वाइंट आपके स्टिफ हो गए थे वो सॉफ्ट होने लगते हैं, और सॉफ्ट होंगे तो उनकी जो भी दिखते हैं, उन पे जो भी इन्फ्लामेशन होता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब हमारे पास जो लोग आते हैं कमर दर्द, गर्दन दर्द और साइटिका जैसे रोग, तो हमारे योगा की क्लास में ठीक हो जाते हैं और वेट मैनेजमेंट का तो उनको बोनस मिलता है। वो योगा के अलावा किस तरह से जो है योग चिकित्सा दी जाती है जो मरीज यहाँ पर आते हैं? देखिए, जिस आदमी को कोई ऐसी व्याधि है कि वो योग आसन नहीं कर पाता है, तो आसन नहीं अगर उसका शरीर कर पा रहा है तो हम उसे प्राणायाम करवाते हैं और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं पहले। जैसे वो आसन कंप्लीट तो उससे नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे कराते हैं। जैसे जैसे उसके दर्द में उसको आराम मिलता जाता है वैसे वैसे वो आसन भी करने लग जाता है। और जब आसन करने लग जाता है तो पूरे शरीर में धीरे धीरे सभी ज्वाइंट उसके मजबूत हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे योग चिकित्सा में आपने जिस पेशेंट से बात की थी वो न्याना से वो पेशेंट आई थी, तो उसके कंधे में इतना दर्द था, वो कह रही थी सभी डॉक्टरों ने मेरा दर्द देखा, लेकिन किसी ने कहा ऑपरेट करवाना पड़ेगा, किसी ने कहा आपको MRI करानी पड़ेगी। हमने यहाँ पे कोई किसी तरह से डायग्नोज नहीं किया उनका, सिर्फ ये देखा कि कंधे में दर्द है और यहाँ पे हमने उनको एक्सरसाइज बताई, सिकाई की, वहाँ पे ठंडा गर्म सेक किया और मिट्टी की पट्टी लगाई, थोड़ा नेचुरोपैथी और योगिक चिकित्सा दोनों का कम्बिनेशन करके हमने उसे 80% तक उसको ठीक कर दिया है। और बस जो 20% बचा है वो भी 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएंगी पूरी तरह से। लगभग कितने पेशेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं? पेशेंट सुमिता जी, जब से कोरोना वायरस आया है तब से कुछ कम आ रहे हैं। उससे पहले पेशेंट ठीक ठाक आते थे। अब लोग थोड़ा सा है ना, इसका लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा को लेके, क्योंकि इसमें लोगों को समय देना पड़ता है और उनको आदत पड़ी हुई है एलोपैथिक की कि वो थोड़ी सी दवाई खाते हैं और अपने काम पे चलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे उनको 1.5 घंटे तक हर दिन आकर के इलाज लेना पड़ता है। तो यही कारण है कि वो थोड़ा सा इन चीज़ों से कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हालांकि आते हैं वो इधर ही हैं बाद में, लेकिन एक बार वो सोचते हैं कि हम जब तक दवाई खा के चल सकते हैं तब तक हम दवाई खा के चलें। तो डॉक्टर से भी वो चाहते हैं कि वो 1 सप्ताह की दवाई दे रहा था 10 दिन की दे दे, ताकि हम कई दिन तक डॉक्टर के पास ना आना पड़े। और यहाँ आना पड़ता है डेली जब तक वो ठीक नहीं होते। तो इसलिए इस थोड़ा समय लगता है, इस बात से वो बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में हम उनको सिखा करके भेज दें और बाकी अपना अभ्यास घर पे करें और ठीक हो जाएं।
एलोपैथी के उसमें अगर हम इनको कंपेयर करें एक तरीके से एलोपैथी और योग चिकित्सा को, तो जो योग चिकित्सा है वो कितने हद तक जो है कारगर है और कितने लोग उस पर विश्वास कर पाते हैं? देखिए, योग चिकित्सा तो 100% कारगर है और सभी लोग विश्वास भी करते हैं, लेकिन शुरू में लोग ये चाहते हैं कि एलोपैथी का सहारा ले लेने से काम चल जाएगा। एलोपैथी क्या करता है, जैसे किसी के सिर में दर्द है और उसने एक मेडिसिन खा ली, एक टेबलेट खा ली उसने, और उसको लगता है कि सिर दर्द ठीक हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिर दर्द एक बीमारी नहीं है। सिर दर्द ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, और जैसे ही हमने एक मेडिसिन खाई तो वो इंडिकेशन हमारा बंद हो गया, उसने उस रोग को दबा दिया, और जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा सर दर्द फिर शुरू हो जाएगा। जब तक हम उस शरीर की जो व्याधि है उस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो सिर दर्द तो बार बार आएगा। अब योग और नेचुरोपैथी क्या करती है, उस सिर दर्द के होने के कारण को ठीक करती है, ठीक है ना। तो सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि एलोपैथिक रोग को दबाता है। फर्स्ट एड के तौर पे मैं एलोपैथी को कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो जीर्ण है, क्रोनिक पेशेंट जो हैं, उनके लिए तो योग चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा ही सबसे कारगर है, वो रोग को क्योर करती है, जबकि एलोपैथिक उसे दबा देता है। धन्यवाद सर।